अनुपमा सीरियल के ऐसे ही धमाकेदार और सटीक डेली अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली जस्ट रिव्यू को फॉलो करना ना भूलें। आज के एपिसोड की शुरुआत पराग और अनुपमा की इमोशनल बातचीत से होती है। पराग अनुपमा से कहता है कि उसे पूरा भरोसा है कि वह कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकती। चाहे परिवार में कितनी भी गलतफहमियां क्यों ना हों, अनुपमा की नीयत हमेशा साफ रही है। यह सुनकर अनुपमा भगवान का धन्यवाद करती है और कहती है कि पराग का भरोसा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अनुपमा पराग से रजनी को रोकने की गुहार लगाती है, लेकिन पराग बताता है कि अब वह पीछे नहीं हट सकता। उसने इस प्रोजेक्ट के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया है, यहाँ तक कि अपना घर भी गिरवी रख दिया है। यह सुनकर अनुपमा पूरी तरह से टूट जाती है। पराग कहता है कि अगर यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो उसका पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। वह प्रेम, राही, परी और राजा के भविष्य का हवाला देकर अनुपमा से आखिरी बार मदद की अपील करता है। इधर चोल में अनुपमा की हालत और भी खराब हो जाती है। वहां के लोग उसका सामान बाहर फेंक देते हैं और उसे भगा देते हैं। एक औरत गुस्से में उस पर हाथ उठाने वाली होती है। तभी सरिता बीच में आकर अनुपमा को बचा लेती है। सरिता और जसप्रीत खुलकर अनुपमा का साथ देती हैं और चोल वालों को आईना दिखाती हैं। अनुपमा उनसे कहती है कि उसकी वजह से वे अपने परिवार को खतरे में न डालें, लेकिन सरिता और जसप्रीत साफ कह देती हैं कि सच्चाई का साथ देना उनका फर्ज है। अनुपमा सबके सामने वादा करती है कि जब तक वह चोल वालों को उनका घर वापस नहीं दिला देती, तब तक वह यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। वह डंडों और कपड़ों से झोपड़ी बनाकर वहीं रहने का फैसला करती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह हार नहीं मानेगी। दूसरी तरफ तोशु पराग कोठारी के नुकसान की खुशी मनाता नजर आता है। वह डांस करते हुए कहता है कि जिन लोगों ने उसकी बेटी को दुख दिया, आज वही बर्बाद हो रहे हैं। किंजल और बाकी परिवार वाले उसकी सोच से परेशान हो जाते हैं। लीला भी तोशु को डांटती है और समझाती है कि किसी की बर्बादी पर खुशी मनाना गलत है। इधर रजनी को अनुपमा का गुस्सा याद आता है और वह कहती है कि अब तक वह शराफत से खेल रही थी, लेकिन अब अनुपमा उसका असली चेहरा देखेगी। साफ है कि आने वाले एपिसोड में रजनी का खेल और भी खतरनाक होने वाला है। प्रेम और राही अनुपमा को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन अनुपमा साफ मना कर देती है। वह कहती है कि जब तक सच्चाई की जीत नहीं होगी, वह पीछे नहीं हटेगी। उसके लिए यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि इंसाफ की जंग है। रात में ईशानी और परी अनुपमा से वादा करती हैं कि वे हर हाल में उसके साथ रहेंगी। दोनों फैसला करती हैं कि सोशल मीडिया के जरिए रजनी की सच्चाई सबके सामने लाई जाएगी। अनुपमा भी इस प्लान से सहमत हो जाती है। उधर पाखी और तोशु कॉल करके परी और ईशानी को वापस बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों साफ मना कर देती हैं। वे कहती हैं कि जो अपनी माँ का नहीं हुआ, वह उनका क्या होगा। यह सुनकर लीला खुद फोन पर अनुपमा को हिम्मत देती है और कहती है कि अब वह जीत कर ही वापस आए। एपिसोड के अंत में अनुपमा कहती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। रजनी के पास चालें हो सकती हैं, लेकिन उसके पास अपने कान्हा जी का सच है। अब वह पूरी तरह इस जंग के लिए तैयार है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा पुलिस में रजनी के खिलाफ शिकायत करती है। इंस्पेक्टर सबूत मांगता है और रजनी दावा करती है कि अनुपमा के पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन अनुपमा दो टूक कह देती है कि बहुत जल्द सबूत भी होंगे और तब तक वह चैन से नहीं बैठेगी जब तक रजनी को हरा नहीं देती। ऐसे ही लेटेस्ट, दमदार और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए टेली जस्ट रिव्यू के